सो गाइस 4 बजे मुझे उठना था सुबह, पर पहले का ही अलार्म लगा के रखती हूँ वरना सोते रहती हूँ मैं। सुबह उठकर ब्रश कर लो तो थोड़ी नींद भाग जाती है। उसके बाद में मुझे आदत हो गई है अब तो 1 गिलास गर्म पानी पीने की। पहले इतना नहीं था, बट जब डेली पीने लगो ना तो सही लगता है। फिर मैंने पानी पिया और अपना सेट किया स्टडी टेबल। ये स्टडी टेबल ऑफलाइन दुकान से ही लिया था। तो और मैंने फिर टू डू लिस्ट बनाई कि मुझे पढ़ना है क्या, ईवीएस, साइको और फिर कंप्यूटर एंड मैथ्स। सो गाइस टाइम टेबल बनाने के बाद मैंने अपना सेट किया टाइमर और स्टार्ट कर दी पढ़ाई। आज मुझे कितना देर क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट था ईवीएस। सो गाइस ईवीएस में मैंने आज ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा, वो भी एनसीईआरटी बुक का। मेरे पास बुक नहीं थी तो मैंने यूट्यूब से सर्च करके अच्छे से कंप्लीट किया आज ये। और इसके पहले मैंने पॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। सो गाइस ये मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर ही करना था क्योंकि पुरानी चीज़ें तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता ही है। मैं ये देख रही थी कि एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और जो क्वेश्चन मुझे लग रहे थे कि मुझे आते हैं उसको मैंने नोट नहीं किया। बट जो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट था तो उसको मैंने अपने नोट्स में लिख लिया। आप लोग भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो और ग्लोबल वार्मिंग पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और सुबह उठकर अच्छे से 3-4 घंटे अगर आप दे सकते हो अपनी पढ़ाई को तो सबसे अच्छी पढ़ाई हो जाती है। मेरी आदत तो नहीं थी पहले मॉर्निंग में उठने की, मुझे लेट नाइट पढ़ना अच्छा लगता था। रात में तो कितनी देर तक जग जाऊँ मैं। बट अब धीरे धीरे मैंने इस आदत को चेंज किया। मैंने सोचा मॉर्निंग की स्टडी चलो करती हूँ, तो अब तो मॉर्निंग में उठने लग गई हूँ मैं। ईवीएस के लिए हमें एनसीईआरटी की बुक से 6 to 10 तक का तो पढ़ना ही पढ़ना है। और जो भी 5 थीम्स दे रखी, मैंने पिछली वीडियो में कल वाली में पूरा सिलेबस और बुक अच्छे से बता दिया, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। सो गाइस जो 5 थीम है उनके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इधर उधर की आएंगी। सो गाइज आप लोग मॉक टेस्ट कहाँ से दे रहे हैं? अगर अभी तक आप लोगों ने कोई बुक वगैरह नहीं परचेज की तो आप ऑनलाइन टेस्ट बुक ऐप पे इसको दे सकते हैं और इसके फ्री टेस्ट पहले दे के आप डेमो देख सकते हो कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। इसके बाद अगर आपका मन हो तो आप इसे परचेज भी कर सकते हो। ऑफर चल रहा है अभी वंदे भारत 26 जनवरी तक का। सो गाइज अगर आप RAS कोड यूज करोगे तो आपको इसे एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा और यहाँ पे 6000 से ज्यादा ST यानी कि मॉक टेस्ट दे सकते हो। केवीएस के लिए बहुत सही क्योंकि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। अगर आप एग्जाम देने जाते हो उसके पहले अगर लगाए रहोगे, सॉल्व कर रहोगे, तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको पता रहेगा कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये भी पता चल जाएगा इसके साथ में कि कौन से टॉपिक का आपका क्या तैयार है क्या नहीं तैयार है कौन से सब्जेक्ट में। तो गाइज एक बार आप लोग मॉक टेस्ट खरीद के और देखिए जरूर, आपके लिए फायदा करेगा। तो अब चलिए देखती हूँ मैं बाहर कितना मौसम क्या हाल चाल है। सो गाइस अब सुबह के हो गए हैं 7:30 और चलिए बाहर चलते हैं। OMG बारिश हुई है और बहुत तगड़ी वाली ठंडी है। मौसम आप लोग देख सकते हो कैसा है। बाहर तो और भी गजब वाली ठंडी लग रही। भाग चलते हैं अंदर ही। गाय बोल रही है। तो गाइस चलिए, मैं सोची थोड़ा सा चाय पी लूँ ना तो नींद उड़ जाए। वैसे नींद आ नहीं दी है मुझे अभी तो, बट ठंड बहुत लग रही है। सो गाइस मैं किचन में आ गई, सोच रही हूँ चाय बना लूँ। अब थोड़ा सा नींद उड़ जाएगी तो सबसे पहले चाय बना लेते हैं। और यहाँ पे ये भी जग गए थे तो मैं 2 कप चाय प्लस रस और जीरा फाइन लेके आई थी। फिर हम लोगों ने चाय पिया और उसके बाद में अब बारी आती साइको पढ़ने की, यानी कि पेडागोजी। और आज मैंने स्टार्ट किया यूनिट 4 स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं, और चैप्टर भी मुझे पढ़ना था क्योंकि ये वर्ड मैंने नया नया ही सुना था। बट होता है क्या है, फिर पढ़ने पे पता चला ये बहुत ईजी है। लीडरशिप वही जैसे कोई एक लीडर होता है, वो सब चीज़ को संभालता है, तो उसके क्या क्या मतलब गुण होने चाहिए, क्वालिटीज़, कि आप कैसे सब कुछ मैनेज करो, यही सारी बातें थी। और इसमें कुछ कुछ पॉइंट था कि मतलब कौन सी जिम्मेदारी होती है विद्यालय की। तो यही सारी चीज़ें पढ़ना था इसमें यूनिट 4 में। 4 कंप्लीट करने के बाद मुझे यूनिट 2 के कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने कंप्लीट नहीं किया है। यूनिट 3 मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है।
सो गाइस स्कूल मेंटल हेल्थ यूनिट 3 में था और उसके रिस्क फैक्टर ये सारी चीज़ें यूनिट 3 की थी, वो मेरा हो चुका है। और इसके साथ साथ हमें पढ़ना था रोल ऑफ फैमिली, मतलब परिवार। एक चैप्टर हम लोगों ने जो सीटेट में पढ़ा था उससे ही रिलेटेड ये भी है। बस हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा डीप में आए, बाकी है पूरा सीटेट वाला ही फैमिली चैप्टर, परिवार। फिर रोल ऑफ कम्युनिटी वगैरह की, क्या समुदाय की भूमिका होती है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी, बट देखिए अब क्वेश्चन कैसे बन के आता है पेडागोजी। वैसे तो 60 नंबर में पता ही नहीं है कि क्या क्या पूछ सकते हैं ये लोग, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। यहाँ पे इनका फ्रूट्स है पपीता एंड अंगूर, और मुझे पपीता नहीं पसंद है इसलिए मेरे पास है चीकू, सेब और कीवी। फिर ये चले गए ऑफिस और अब मेरी बारी आती है घर के कामों को करने की, झाड़ू पोछा बर्तन एंड खाना बनाना। सो घर पूरा उथल पुथल हो गया है, देख सकते हो आप लोग। मैंने बनाई थी आज ब्रोकली की सब्जी एंड रोटी। तो ब्रोकली मुझे पसंद नहीं है, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बना लेती हूँ मैं फटाफट गोभी का पराठा। तो टूटा फूटा किसी तरह मैंने बनाया ये गोभी का पराठा। पता नहीं खाने में तो टेस्टी था बट देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी मैंने आप लोग को दिखा दिया। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कंप्यूटर पढ़ना। कंप्यूटर में समझ में नहीं आ रहा था कौन से टीचर से यूट्यूब से पढ़ूं, तो मैंने यूट्यूब से कुछ नहीं पढ़ा। और मेरे पास जो पुरानी नोट्स थी सुपर टेट के लिए थोड़ी बहुत बना के रखी थी मैंने, जब 17,000 वैकेंसी आने वाली थी तब। तो उस टाइम पे मैंने सोचा सबसे पहले अपनी नोट्स कंप्लीट करती हूँ। मैंने एक बार पढ़ लिया है पूरा बट भूल जाती हूँ पढ़ पढ़ के, तो फिर मैंने सोचा चलो दोबारा आज इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी वही अपनी पुरानी नोट्स। और इसे कंप्लीट करने के बाद अगर मुझे मन करेगा क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करने का, तो मेरे पास है बुक एसएससी की, जो कि कंप्यूटर के क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें, और एसएससी में भी कंप्यूटर आनी है। सो मैंने सोच के रखा कि मैं पहले इसे कंप्लीट कर लेती हूँ थ्योरी पूरा, उसके बाद में आराम से जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो हो जाएगा। और फ़ायदा भी हमें रहेगा क्योंकि बिना पढ़े अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कई बार फंस जाते हैं। ऐसे मेरे साथ मॉक टेस्ट में भी यही होता है कि मैं सोचती हूँ पहले तैयार कर लूँ अपना पूरा सिलेबस, उसके बाद मॉक टेस्ट दूँ। तो ऐसे करने के चक्कर में मॉक टेस्ट हो ही नहीं पाता है। तो ऐसा किस किस के साथ होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट एक सॉल्व करने की तैयारी। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम है आप लोग तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्योंकि टाइम कम है और एग्ज़ाम है, तो जो मौका मिला है इसको आप लोग अचीव करो, क्योंकि बहानेबाजी तो बाद में चलती रहेगी, लेकिन मेहनत करने का समय है तो दिन रात एक कर दो। क्योंकि अभी आप टाइम देख सकते हो घड़ी में 1:30 बजने के वाले हैं। डेढ़ अभी ऑफिस से लेट आने के बावजूद भी अभी थोड़ा सा टाइम मिला था पढ़ने के लिए, ये तो सो गई हैं। तो मैंने सोचा कि लाओ वीडियो आज मैं हिंट कर देता हूँ। तो मैं अभी पढ़ रहा था, ये इंग्लिश पढ़ रहा था, क्योंकि सीजीएल मेंस में इस बार 45 क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश, और इंग्लिश ही ज़्यादा मार्क्स देगा। तो इंग्लिश ही हमने सोचा थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूँ, क्योंकि रीजनिंग और मैथ तो हो ही जाएगी, और जीएस और इंग्लिश ये दो अगर नंबर हमारे अच्छे आ गए तो हमें रैंक मिल सकती है और अपने घर यूपी में मेरा कोई ना कोई पोस्ट मिल सकती है। इसलिए अभी आप लोग देख सकते हो 1:30 बजने वाले हैं, फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जो भी टाइम मिलता है तो कोशिश करता हूँ कि उसका यूटिलाइज करूँ। तो आप लोग भी दिन रात एक कर दो और तैयारी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि इस बार कई सारी वैकेंसी आने आई हैं और आने आएंगी भी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग अभी से मेहनत अच्छे से करिए, कोई भी 2-4 महीने के लिए भूल जाइए और खूब मन लगा के पढ़िए। जितना मेहनत करोगे उतना सक्सेस मिलेगा, उतने आप लोगों को आगे फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम में। इसलिए खूब, और जो भी अगर आप लोगों को कोई बुक्स की जानकारी चाहिए, कहाँ से कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा ना टाइम देना है, हर सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है, सबको बराबर टाइम देके पढ़ाई करनी है। जो सब्जेक्ट वीक हो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दो 1 घंटा, बाकी सभी सब्जेक्ट को साथ साथ में लेके चलना है, पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि एकेडमिक नहीं है, कंपटीशन एग्ज़ाम है। ठीक है? तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और आप लोगों का जो भी केबीएस वाले बच्चे हैं या सीजीएल मेंस के बच्चे हैं या एमटीएस के जो भी एग्ज़ाम के हैं, वो अपना तैयारी करें, और जो भी क्वेरी है या कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। बहुत कम हमें टाइम मिलता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का क्वेश्चंस
ये जो डाउट है वो सॉल्व हो जाए और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और जो भी एग्ज़ाम है उसको निकालिए, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम वैकेंसी अच्छी आएगी नहीं और हर बार इतना मोटिवेशन या हर बार इतना आपके पास एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। तो अगर आप इस बार चूक गए, अगली बार आप सोचोगे अगली बार करेंगे, अगली बार वैकेंसी नहीं आएगी, क्या करोगे? तो इसलिए मौका है, अच्छे से तैयारी करिए और दिन रात मेहनत खूब करिए, जितना कर सकते हैं, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ाई करिए। और जो भी ये आप लोग देख सकते हो कि अभी मैं इंग्लिश लेके बैठा था पढ़ने के लिए, तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स।